फाइनली वन वीडियो जिसमें हम लोग घूम फिर के बातें नहीं करेंगे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में हम स्पेशली आंसर करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमसे लोग बहुत टाइम से पूछते आ रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सब ने हमसे कितने सवाल पूछे हैं, लाइक मैं तो अब काउंट ही भूल चुका हूँ। लाइक सो मेनी क्वेश्चंस वी बीन आस्क्ड, स्पेशली अबाउट अस पर्सनली, कि हम कैसे मिले, क्या करते हैं, लाइक बहुत सारे सवाल हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ ऑल। सबने बोला है Q&A बनाओ, तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक इट ऑन यूट्यूब। तो हमने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि व्हाट आर यू वांट टू नो, एंड देन वी गॉट अ फ्लड ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर सो मेनी ऑफ देम, बट काफ़ी सारे सिमिलर भी हैं। तो हमने थोड़ा क्यूरेट किया है एक लिस्ट को जिसको हम आंसर करने वाले हैं दिस डे। बट वी थॉट कि वी वोंट जस्ट सिट एंड टॉक, विल शो यू अराउंड द सिटी। वी बैक इन बैंकॉक एंड हम आपको सिटी दिखाएंगे, थोड़ी सी अपना रूटीन फॉलो करेंगे जस्ट एज इट इज, एंड इवेंचुअली आंसर योर क्वेश्चंस। यस, बट आई थिंक देयर इज वन क्वेश्चन दैट लॉट ऑफ पीपल आस्क, जिसको हम अभी से आंसर कर देते हैं, व्हिच इज डू यू ट्रैवल फुल टाइम? व्हाट इज योर आंसर? Well, I would love to, but sadly not yet. Yes, we still need some time for that, but We होएगा बहुत we जल्द still होएगा। need the money. हाँ, So I have taken a screenshot of so many questions that have come our way, and they're like literally hundreds of questions that we have got, but उसमें से कुछ questions को हमने पिक किया है स्पेशली, जिसको हमें लगता है आंसर करेंगे तो सबके questions के आंसर उन्हीं में से हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड यू मेट मानो? सबने हमसे पूछा कि हाउ डिड वी गाइज एक्चुअली मीट। सो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं फ्रॉम द लास्ट 5 years, 6 years, आई थिंक 6 years, क्लोज टू 6 years. सो वी आर वर्किंग टुगेदर इन अ कंपनी। सो वहाँ से हमारा एक दूसरे को जानना स्टार्ट हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट ड्यूरिंग कोविड। मेरे को ऐसा लगता है कोविड के दौरान तो सबकी ही बातें हुई हैं बहुत सारी, काफ़ी खा रहे थे। एंड दैट्स हाउ आई मेट हर, एंड इट्स बीन लाइक क्लोज टू 4 years. That's how I met your mother. Yeah, we'll complete 4 years next year together. Married, by the way, we are married. We'll complete 4 years as a married couple. Yes, काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए। तो बहुत सारे जो एक डिफरेंसेस होते हैं एज अ कपल, वो धीरे धीरे द मोर टाइम यू स्पेंड विद ईच अदर, वो अपने आप कम होते जाते हैं। झूठ बोल रहा है। Because you understand your partner well. What differences? We don't have any differences. मतलब होते हैं ना कुछ, थोड़े बहुत तो होते ही हैं यार। But I think this is one most asked question, so here is your answer. So जी, there is one question जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, apart from if you guys are traveling full time, and the question is, how did you meet Mano? So Firstly, who's Manu? मानो, अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इनफैक्ट इवन ऑन इंस्टाग्राम यू सी, देन दिस इज हाउ आई कॉल हर, मानो मानो मानो, बिकॉज इट्स अ पेट नेम, एंड आई डोंट नो मैंने इसको लास्ट हिमांशी कब बोला हो, मुझे तो याद भी नहीं है। So Manu is the name that my father gave me, and then he picked it, and I have never heard him say Himanshi. Like unless हमारी कोई लड़ाई हुई हो, but he never. नहीं, तब भी लड़ाई में भी मानो। हाँ, अनलेस हमारा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, बट तब भी आई थिंक आई डोंट रिमेंबर कि इसने कभी मुझे हिमांशी बोला हो। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, हाउ डिड यू मीट हर? सो इट्स बीन लाइक क्लोज टू 6 years दैट वी बीन टुगेदर, एंड हमारी बातचीत ज़्यादा चालू हुई ड्यूरिंग कोविड, एंड आई मेट हर ड्यूरिंग माई टाइम इन अ कंपनी दैट वी वर्किंग टुगेदर। वहाँ पे हम लोग एक दूसरे को जाने, एंड देन दैट्स हाउ वी गॉट टू नो ईच अदर, एंड वहाँ से वो जो स्पार्क है इट स्टार्टेड, and we got married in 2022 in February, and we are going to complete 4 years next year, which is 6 years together and 4 years as a married couple. Yeah, and I think शादी के बाद ही इसका जो maximum travel है वो start हुआ है। I swear my passport was stamped after I got married. And then उसके बाद तो रुके ही नहीं है मानो जी, उसके बाद तो घूमते रहे। And हो सके तो ऐसा, मतलब we pray that we are able to travel more and more. We shouldn't stop, and that's what our aim is for the next year at least. So a lot of people ask us this question, apart from how I met her, is do you work remotely, do you have a full-time job, या फिर आप कैसे पूरा मैनेज करते हो? So at the moment we both have a full-time job, so obviously थोड़ा सा traveling with a full-time job is extremely difficult, but luckily we have been able to manage that, and thanks to our companies that they have been supporting us, and हमारे पास ऐसा कुछ problem तो होता नहीं है। Plus I think it's more important कि आपका काम कैसा है, and if you are able to do that, and how are you managing your personal time, personal space versus your professional one. So वो हम लोग, I think we've been able to do that pretty well. Luckily we have really supportive teams, तो manage हो पा रहा है अभी तक, but again like I said, we dream to do full-time travel at one point, so let's see. सो जी, एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं हमसे, कि हाउ मेनी कंट्रीज़ वी हैव ट्रैवल्ड एज अ कपल, एंड हाउ मेनी कंट्रीज़ आई हैव पर्सनली ट्रैवल्ड। सो मैंने पर्सनली ट्रैवल किया अराउंड 47 कंट्रीज़, एंड शी हैज़ ट्रैवल्ड विद मी टू अराउंड 22 कंट्रीज़ इन द लास्ट 4 years, विच आई थिंक इज़ अ प्रीटी गुड नंबर। एंड इसने अपना जो ट्रैवल है वो तभी स्टार्ट किया व्हेन शी मेट मी। उससे पहले इतना ज़्यादा ये ट्रैवल नहीं करती थी इंटरनेशनली।
So I think after marrying me, you really got a upgrade. I stamped my passport. Yes. Let's answer another question. एक बार फिर से बोलो ये। तो हम अभी जा रहे हैं कैफे में. We want to get a coffee and मजा आया, फिर से बोलो। so we are in a car going to get some coffee and अभी हम बैंकॉक में हैं by the way and हम लोगों को 4 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए and this is the first time जब यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है which is very surprising. इस सीजन में, नहीं तो जनरली थोड़ा सा लेट होता है. So this is actually 30th November when we are shooting this video and जब अभी भी लोग जब आ रहे हैं ना तो they are saying कि बाढ़ आई हुई है, बहुत पानी भरा हुआ है, there are floods in Phuket and all of that which is true. बैंकॉक में of course floods वगैरह नहीं है but it's pretty clean, yeah. But ठंड है यहाँ पे which is so surprising. Like I've never experienced ठंड in Bangkok before. It's pretty chilly. Like we came from Delhi and it was quite chilly and it's the equivalent here which is so surprising and we are very very happy about it. रात के टाइम तो I think it touched 15 degrees yesterday, which is crazy. So जी, अगला क्वेश्चन जो हमसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं which is our bucket list travel place जहाँ पे हम जाना चाहते हैं personally. I think ये सवाल ना मतलब the answer can be a lot because बहुत सारी जगह There's so many answers to this. Yeah, but definitely there are 2 places that you want to visit. One is Antarctica जिसके लिए हमने कब से सोचा कि यार कब मौका लगेगा जाना है. Second is New Zealand. न्यूजीलैंड भी हमने बहुत टाइम से सोचा है. उसके बाद तो फिर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा लो, बहुत सारी जगह हैं. वी आल्सो वांट टू डू ABC. वी वांट टू गो टू नॉर्थ कोरिया एज वेल. बहुत सारे हैं, स्पेशली अफगानिस्तान आल्सो. हम लोगों ने बकेट लिस्ट में वो चीज़ें डाली है जो शायद हम आज से 10 साल बाद नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू हैव टू बी फिजिकली फिट फॉर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कर लें जैसे जैसे बजट बने हमारा. जब when we'll plan to grow a family, that's when we can travel, to more chill places. Right now we are in Sukhumvit 33 in Bangkok. It is one of the most happening places I can say. अगर आपको पार्टी करना है, ये सब करना है तो उसके लिए तो खैर बैंकॉक में बथेरी जगह है. बट आपको अगर कैफ़े हॉपिंग करनी है, अच्छे डिसेंट कैफ़ेज़ में जाना है, रेस्टोरेंट्स में विजिट करना है, then I think Sukhumvit 33 is a very good option. We are driving a car which is what we own. हमारी अपनी कार है. But if you want to rent a car, आप बजट कार रेंटल्स, एवेज, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. इफ़ यू रियली वांट मोर ऑप्शंस फॉर कार रेंटल, आप हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो. विल डेफिनेटली शेयर आवर लिंक्स जो हमारे पास हैं. एंड और यू कैन जस्ट चेक आउट क्लूक भी बहुत अच्छा है. यू गेट अराउंड 5% ऑफ इफ यू यूज आवर कोड विच इज ट्रैवल विद प्रतीक 01. एंड yeah, I think it's a better way to explore Bangkok other than your tuk-tuk or grab bike taxi. Yeah. जो भी हमारे affiliate links होते हैं वो generally हम description में डाल देते हैं. So whichever platform you're using, you can use our discount code. Again, it's not going to cost you anything. It will just give me a little bit of commission. So जी, we have come to our favorite cafe जहाँ पे हम लोग usually आते हैं in Bangkok. This place is called Chu Cafe Bar. The name is a little controversial. Chu है cafe का नाम. But the food is very very good. And I remember जब मैं first time आया था and we posted about it and I brought a friend as well साथ में. He was like, ये कहाँ ले आया भैया? क्या cafe का नाम है? Chu. But it's funny. And we are here in Chu Cafe and Bar. This is one of our favorite spot. Not just because खाना अच्छा है, but also because of the location and all. काफ़ी बढ़िया है. And funnily, अभी 5:30 है and he has handed me the dinner menu. तो यहाँ पे जनरली लोग 6 बजे तक 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं. So if you go to a cafe at 5:30, they don't expect you to come for coffee. They expect you to come for dinner. Yeah, like proper dinner. And बैंकॉक में ना क्रिसमस जो है वो काफ़ी अच्छा मनाते हैं और उसका एक दिख सकता है आपको, सब तरफ इन्होंने डेकोरेट किया है. इनफैक्ट इफ़ यू आर इन बैंकॉक स्टार्टिंग लास्ट वीक ऑफ नवंबर से लेके क्रिसमस तक, तो यहाँ पे क्रिसमस का इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होता है. स्पेशली सेंट्रल के अभी जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे हर तरफ बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रेशन करा हुआ है. दे हैव सेट अप द डिज्नी वाला वो पूरा एक्सपीरियंस हर तरफ जितने भी सेंट्रल के मॉल्स हैं. Maybe we'll take you there. Yes, probably in the next video because right now we are in Bangkok. We'll be exploring other places in Bangkok, some hidden spots, some what is new in Bangkok and all that. So probably वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे. Hopefully, fingers crossed. This question is, how old are you guys? You guys are really asking a lot of things.
मेरी दाढ़ी देख के लोग पूछते होंगे ना ये इतने ज़्यादा वाइट हो गए। फिर 40-50 साल के होंगे। हाँ। But both of us are in our 30s, early 30s. Pretty early. Yeah. काफ़ी early है हमारी Yeah. 30s में। Like I'm 19 at heart, but unfortunately that's not what my certificate says. But I am forever 30. You're forever 30. Yes. बचपन में भी बहुत मैच्योर था मैं। तो जी, we have just ordered our food and now let's answer the next question. So, Meet Mehta has asked us, Iceland anytime soon? मीत जी आप स्पॉन्सर करेंगे तो हम अभी निकल जाएंगे रातों रात। बट अभी तो नहीं। Definitely soon, but how soon? That's not what we know right now. Yeah. Because अभी हम plan कर रहे हैं, we have a couple of places in our checklist अभी के लिए, and Iceland is maybe on the 7th, 8th spot. But it It's- is definitely on our yeah. list very soon. Good suggestion मीत जी, definitely हम जाएंगे, देखते हैं कब। Hopefully next year. तो नेक्स्ट ईयर हमने काफ़ी सारा प्लान है हमारा ट्रैवल करने का। वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड अ न्यू पर्सन इन आवर टीम, सो ही इज सपोर्टिंग अस अ लॉट। सो होपफुली देखते हैं कैसे हो पाएगा। I don't know the name, but the username is MHYA776. He said, any major problems you faced while traveling? सो जी मेजर तो नहीं हुआ, बट आई थिंक ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं कि इमिग्रेशन पे कुछ सवाल करें एक्स्ट्रा, ये सब थोड़ा कार्ड चलता ब्लॉक्स है। हो जाते हैं कार्ड ब्लॉक हो हमारे। जाते हैं। जैसे जापान में हम थे तो हमारा पूरा मतलब एटीएम डेबिट कार्ड कुछ नहीं चल रहा, Yeah. क्रेडिट कार्ड वी आर टोटली ब्लॉक। And luckily we had some cash, so Yeah. we survived. एंड सिमिलरली एक बार अभी रिसेंट हुआ था मेरे साथ कि एक एयरलाइन है जिसको मैंने प्रमोट भी किया है बिकॉज आई पर्सनली यूज देम अ लॉट। उनके साथ मेरा काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था चेक इन काउंटर पे। चेक इन काउंटर पे मेरा 5 किलो वेट ज़्यादा था लगेज का, सो उन्होंने बोला कि आपको पे करना पड़ेगा एज यूजुअल। तो मैंने बोला कि ठीक है कर देंगे, बताइए कितना पे करें, जो लीस्ट हो आपका बता दो हम पे करते हैं। द पर्सन सेड यू हैव टू पे 8000 रुपीज़। मैंने बोला मेरी टिकट 6000 रुपये की है, 5 किलो के मैं 8000 रुपये एक्स्ट्रा पे करूँ। मैंने उससे ये भी बोला कि यार वेबसाइट पे ऑनलाइन इट इज़ 10% ऑफ व्हाट यू आर कोटिंग। तो इज़ लाइक नहीं आप अभी कर ही नहीं सकते हो ऑनलाइन। मैंने बोला मैं ट्राई कर लेता हूँ, ऑनलाइन पे कर देता हूँ। कहता नहीं आप नहीं कर सकते हो बिकॉज अगर चेक इन का जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपका ऑनलाइन नहीं होगा पे, या जो भी कहानी उसने बहुत लंबी करी। ही ट्राइड टू कन्विंस अस टू पे राइट देयर ऑन द काउंटर एंड नॉट गो पेड थ्रू द बुकिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड हमने उसको ऑनलाइन पे किया सिर्फ 1400 रुपये में। मैंने 7 किलो एक्स्ट्रा लगेज लिया सिर्फ 1400 रुपये में, और उसने मुझे बोला था कि 8500 रुपये लगेंगे। तो ऐसा लगा मुझे कि स्कैम था, काइंड ऑफ अ स्कैम। I think the problem is कि staff से आप assume करते हो that they are going to help you. We were trying to be very polite. We were asking for a solution. I mean, the staff is there to help you and not take money out of your pocket. अगर हमारा cabin luggage लेके काम चल जाता, then why are you asking us to take check-in luggage? Which doesn't make any sense. So we'll leave this on you to ऐसे decide. issues तो होते रहते हैं. I think we have drawn a thick skin. कुछ फर्क नहीं पड़ता. It doesn't affect our travel plans unless कि कुछ बहुत ही मेजर हो जाए. हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है अभी, luckily. Perfect. Thank you so much. So good. Thank you. This is a brownie affogato because who drinks normal affogato? Guess ये है किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए नहीं. हाँ सही है. I'll just have the ice cream. And this is 180 Thai baht. How's it? It's very good. Espresso का तो अलग ही फ्लेवर होता है. This is Brownie medium actually. roast. And brownie. Steal the brownie. I am trying to avoid coffee because मैं दो रात से सोया नहीं, मैंने coffee overdose कर लिया है. It's good. All of the coffee is in brownie now. The next question is from Rashmi Patel. She's asking, don't you both get saturated with long journey? Also, how you prioritize health while traveling? Rashmi, I so agree with you. I get saturated all the time. But the thing with us is we make sure कि हम लोग first 2 days जो है वो non-travel वाले रखें. Oh, my coffee is here. Thank you. Thank you. Okay, by the way, quick break. So we've got the coffee which says chew in the middle. chew coffee पियेंगे आप? Chew coffee. हाँ, क्या बोल रहे थे आप? Continue. I get saturated all the time. तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम लोग पहले के 2-3 दिन जो है वो बहुत चिल रखेंगे. तो आप जब भी ट्रैवल करने जाते हैं तो हम लोग कुछ शूट नहीं करते. वी डोंट टेक वीडियोस. हम लोग कैमरा लेके ही नहीं जाते हैं होटल से बाहर. वी जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट गो अराउंड द स्ट्रीट्स. बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी से हेल्दी खाना खाएं इवन व्हेन वी आर ट्रैवल. ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रैवल करने गए हैं तो हम फ्राइड चिकन पेल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा पकौड़े खा रहे हैं, वो नहीं खाते हम.
We try to stick to a diet and we try to not take a lot of calories. And of course हम लोग walk तो बहुत ज़्यादा करते ही हैं, आपने देखा ही होगा हमारे videos में, हम लोग 30,000 40,000 steps आराम से कर लेते हैं, which I think takes a lot of practice, but इतना तो करना पड़ता है travel के लिए भी. Okay, so Mohit has asked us, which one was your best experience in South Korea? I think there were a couple of good experiences, but अगर बेस्ट की बात करें तो एक स्ट्रीट है साउथ कोरिया जेजू में जहाँ पे हम थे. तो जेजू में एक स्ट्रीट है, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इफ यू आर देयर. आई हैव नेवर सीन चेरी ब्लॉसम्स, और वो जो होता है ना उसका कुछ एक वर्ड है. आई मीन यू कॉल दोस फ्लावर्स सकूरा सीजन होता है, वो कुछ अलग चीज़ है. बट उन फ्लावर्स का कुछ अलग नाम होता है. इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि वो कितना खूबसूरत था. मतलब दूर तक 1-1.5 किलोमीटर तक आपकी रोड है, आपको सीधी दिख रही है, और चारों तरफ आपके वो चेरी ब्लॉसम्स, अभी उसी को रेफर करते हैं एज चेरी ब्लॉसम्स, वो आपको नजर आ रहे हैं. उफ, आज तक मुझे वो सीन अभी भी याद है दिमाग में. व्हेन द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट आई वाज लाइक व्हाट, ऐसा दिखता है. मैंने यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे लोग, सबके सब टोक्यो ओसाका जा रहे हैं, यहाँ पे आओ भाई, वीजा फ्री है. He's so right, because I remember जब मैंने पहली बार उसको बताया था कि हमने साउथ कोरिया चलना है चेरी ब्लॉसम के लिए, and he's like कि पेड़ ही तो है, एक स्ट्रीट ही तो है. But when we actually went there, oh my god, it was so nice, it was so beautiful. And पूरा जेजू जो है वो चेरी ब्लॉसम से भरा हुआ है. There are multiple streets. Yes, there are people, but of course not as many as you will find in Japan. Thank So you. if you want to see thank you. cherry blossom, definitely go to South Korea or even Taiwan actually. By the way, we have got our Food. So this is our spaghetti basil Thai something that This she's is our ordered. dinner, Early dinner. early dinner that's happening with the coffee. Late dinner भी होगा by the way. वो बहुत जल्दी जो मैं करूँगा. I have a question. ये पेड़ पे क्या लगा है? पपाया ही है, पपीता. पपीता है ना ये? हाँ. Nice. Very nice. किसी का अपार्टमेंट भी है यहाँ पे ऊपर. बहुत लोगों के अपार्टमेंट है. खैर, अब हम उठाते हैं एक बहुत ही बड़ा मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन जो आए थे. उसमें से एक सबसे ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है कि हाउ डू यू गाइस ट्रैवल, हाउ डू यू फंड योर ट्रैवल, वेयर डू यू नो हाउ डू यू मैनेज टू पुट इन सो मच मनी ऑफ ट्रैवलिंग टू सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज. तो आई थिंक इसका एक ही आंसर हो सकता है कि वी ऑब्वियसली सब यही बोलते हैं, हम भी यही चीज़ रिपीट करेंगे दैट वी डू सेव अ लॉट ऑफ मनी, एंड हम उसको बड़े तरीके से प्लान करके स्पेंड करते हैं. हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारा होटल्स हो गया, फ्लाइट्स हो गया, वीज़ा हो गया, द एक्सपीरियंसेस दैट वी गोना डू, सबको अच्छे से हम बजट बना के चलते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न व्हेन यू गाइस आस्क अस कि आप आइसलैंड कब जा रहे हो, न्यूजीलैंड कब जा रहे हो, वो इसीलिए नहीं होता बिकॉज वो हमारे प्लानिंग और बजटिंग में अभी फिट नहीं हो रहा. तो जैसे ही वो फिट होगा तो हम उसी टाइम निकल जाएंगे. तो हम इस हिसाब से प्लान बना के चलते हैं दैट इन द नेक्स्ट 2 months, इन द नेक्स्ट 3 months, इन द नेक्स्ट 4 months, व्हाट आर द कंट्रीज दैट वी कैन अफोर्ड, रादर देन काउंटिंग ऑन जो हाइप चल रहा है. जैसे अभी एक झटके से अभी मेघालय का बहुत ज़्यादा हाइप था इंडिया में, थोड़े दिन बाद जापान का बहुत ज़्यादा हाइप होगा. तो अगर आप हाइप कल्चर की तरफ फॉलो करोगे जस्ट फॉर गेटिंग सम व्यूज ऑन सोशल मीडिया, देन इट माइट बी डिफिकल्ट टू मैनेज योर बजट. बट इफ यू प्लान वेरी लाइक एफिशिएंटली, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर डिफरेंट कंट्रीज. म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है. देयर आर सो मेनी कंट्रीज दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑन बजट. एंड वंस यू आर देयर ऑब्वियसली आप 2-3 दिन के लिए तो जाते नहीं हो. और हमारे केस में हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं. तो हम अपने कॉस्ट को ऑब्वियसली हम एक तो वी बोथ आर अर्निंग, सो वी बोथ आर एबल टू स्प्लिट द कॉस्ट. इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से प्लान करो, बजट करो, तो आप बहुत सारी कंट्रीज घूम सकते हो. और स्पेशली हमारे केस में क्या होता है ना, बिकॉज वी मेक वीडियोज़, तो हमने एक जगह गए, हमने लेट्स से 10 वीडियोस बनाई, 14 वीडियोस बनाई, 15 वीडियोस बनाई, एक पूरी सीरीज़ बनाई. तो व्हेन यू लुक एट दोज वीडियोस तो यू फील कि यार ये बंदा इतने दिन से घूम रहे हैं, इतने दिन से हैं. तो एक अलग ही सोशल मीडिया का एक परसेप्शन जो आता है ना, दैट पीपल आर ऑलवेज ऑन द मूव, दे आर ऑलवेज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. वैसा होता नहीं है इन रियलिटी व्हेन यू बजट थिंग्स आउट. इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, वी आर स्पेंडिंग ऑल द मनी फ्रॉम आवर ओन पॉकेट. वी डोंट हैव एनी रनिंग बिजनेसेस और ऐसा फैमिली इनकम जो होती है ना. और जो लोग हमको क्वेश्चन करके पूछते रहते हैं, बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि इज देयर एनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी कुछ है जो आप पेश करके घूम रहे हो. बट ऐसा कुछ नहीं है. वी बीन सेविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स हाउ वी बीन ट्रैवलिंग. एंड उसके अलावा वी डू गेट लॉट ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रैवल एज वेल. बट हम स्पॉन्सर्ड ट्रैवल के ऊपर ना थोड़े से सिलेक्टिव हैं. सो वी ट्राई टू पिक अप ओनली द ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस दैट वी कैन रिलेट विद पर्सनली, सो दैट तभी हम उसको आगे आप तक शेयर करें, विच मेक्स सेंस.
इसका काफ़ी मिक्स्ड आंसर है, बट द शॉर्ट आंसर इज येस, वी डू स्पॉन्सर ट्रिप्स. सम ऑफ देम पे यू, सम ऑफ देम डोंट. So जी, how was Chu मानो? Chu is good. Chu में हमने पे किया around 1000 Thai baht for I think 5 dishes overall. Yeah. Now we have come to this park. It's called Benja Kitty और देखो क्या ज़बरदस्त पार्क है यार. स्टेडियम जैसा इन्होंने बना रखा है. पार्क तो खैर बहुत ही बड़ा है. बैकग्राउंड में आपको बैंकॉक के स्काई राइजेस, हाई राइजेस नज़र आएंगे, स्काई स्क्रेपर्स. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस पार्क इज कि आप यहाँ पे किसी भी टाइम आ सकते हो. लाइक अभी है 7 and it's still full. Yeah, and look at the cleanliness. साफ सफाई देखो आप. But anyways, this is not why we are here. हमने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ी बातें की जाए वीडियो पे, है ना? What was the next question जी? What is the best island in Thailand? Koh Chang. I think Koh Chang has to be one of the best islands that we have visited, especially in Thailand. बहुत सारे और भी islands हैं. Koh Chang, Koh Kood, बहुत ही खूबसूरत है. सो इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू विजिट थाईलैंड, मेक श्योर दैट यू विजिट दीज आइलैंड्स. थोड़ा शांत है, अनलाइक फुकेट और कोह सामुई. तो अगर आपको वैसा वाइब है एंड दैट्स समथिंग दैट यू एंजॉय, गो फॉर इट. How do you manage full-time job with travel? वेल लाइक आई सेड, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है. वी डू अ लॉट ऑफ कंटेंट प्लानिंग बिफोर हैंड, प्लस मतलब टाइम निकालना पड़ता है कंटेंट के लिए. बाल सफ़ेद हो गए हमारे कंटेंट बनाते हुए. धीरे धीरे, आई मीन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल रियलाइज दैट इट्स नॉट इवन दैट डिफिकल्ट. बट आपको जो टाइम, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी. आपको टाइम निकालना पड़ता है. यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल. आप अपना अगर स्क्रीन टाइम देखोगे तो स्क्रीन टाइम हो सकता है ज़्यादा हो. स्क्रीन टाइम कट करो एंड ट्राई टू यूज़ दैट टाइम समवेयर एल्स. Todi Saha is asking, do you ever visit India and seek photos of Indian tourist spots? Yes, 100%. Why not? वहीं से तो घूमना स्टार्ट किया है मैंने. तो इंडिया में रहेंगे तो इंडिया की वीडियोस बनाएंगे. अभी लेटली हमने कुछ इंडिया में ट्रैवल नहीं किया इतना ज़्यादा, बट प्लान है हमारा. whenever we move back, we'll take some good amount of break and then travel within the country. As much as possible. Next question जी. तरुण पांड्या is asking, भाई आप दोनों काम क्या करते हैं, and lots of love to you both. I think we have answered that. We both have a regular job. And उसी के थ्रू यहाँ पे ये चैनल चल रहा है. उसी की बदौलत थोड़ी सेविंग्स है, थोड़े एफर्ट्स हैं. Ashish is saying, off the topic, but what's the secret of your massive arms, your workout routine? Lot of fat. अब तो वर्कआउट उतना नहीं है, but I've been a fitness coach myself. I still am. I know the basics. And yeah, I try to manage as much as possible. But travel करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. Plus, I've just gained a lot of weight. I'm trying to reduce that. Just being modest. Yeah, no. बस यही है, बाकी तो क्या ही है. But he's asking about your arms. कुछ नहीं. Your arms don't have fat. I think it's because I work out pretty regularly. Walk करते हैं. प्रोटीन इंटेक मेरा हाई ही रहता है हमेशा. मतलब हाई इन द सेंस 150 के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता. एंड या वर्कआउट रेगुलरली कर रहा हूँ पिछले 16-17 साल से ऑलमोस्ट. इतने दिन हो गए. एंड बीच बीच में थोड़ा गैप हो जाता है. बट इफ़ आई एम आउट ट्रैवलिंग देन आई मेक श्योर आई डू द बेसिक्स. एटलीस्ट आई डू लॉट ऑफ पुशअप्स. वॉकिंग तो होती है हमारी. एंड बिकॉज आई हैव बीन अ फिटनेस कोच, आई वर्क विद फिटर. Fitter is a brand I'm sure you guys must have read or seen that brand somewhere. So I worked with them for almost close to 2.5 years. I was associated with them for close to 6 years, more than that. So now I don't work with them because I don't get time. But in future definitely if I get chance, if I get back in the actual shape, जो मैं pictures लगा दूँ मैं यहाँ पे, then probably देखेंगे वहाँ से pick करेंगे. And future में definitely I'll continue my personal training, which I still do. I do nutrition and exercise training for a lot of people, especially the ones who have worked before. I've already coached, so it's easier because वो उस level का rapport होता है. But in case if you guys anybody wants to get into a one-on-one coaching, you can always reach out to me. Yuvraj Aditya is asking, how is Taiwan for travel in December? Taiwan is I think underrated है यार, बहुत ज़्यादा underrated है. If you ever get a chance, make sure that you visit Taiwan. Taiwan is visa free if you have a valid or expired also Australian, Schengen, US, UK visa, Japan visa. तो आप Taiwan travel कर सकते हो for close to 14 days. No visa, nothing required. It's just a document that you have to fill online. Instantly आपके मेल पे आ जाता है and आप उसके बेसिस पे ताइवान जा सकते हो. Abhi is asking, how you both moved to Bangkok so easily?
इजीली तो नहीं मूव किया यार, बहुत मेहनत लगी, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर जॉब. सो आई मूव्ड फर्स्ट एंड देन शी फॉलोड मी लेटर. तो जॉब थी, जॉब की वजह से आना पड़ा यहाँ पे. And yeah, that's the story. And a lot of people that you see here working in Thailand, mostly they're people who have a job, who have moved here. और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो जनरेशन से रहते हुए आ रहे हैं इंडियंस, तो उनके पास भी काफ़ी अच्छे बिजनेसेस हैं. Yeah, I mean it was not easy, but I understand the impression कि एशिया में जॉब्स इतना इजी नहीं है. एक्चुअली कहीं पर भी जॉब्स इतना इजी नहीं है बिकॉज लैंग्वेज बैरियर होता है. आई गेस वी वर लकी ऑन सम लेवल. You are at the right place at the right time. Yeah, That's very important. और सबको हो जाएगा यार. It's just about time. TJ Flora is saying, waiting for the video, and what do you guys work in Thailand and how did you meet? I think we already answered this. Yeah. So Vishal Suryavanshi is asking, why are you not regular to the YouTube? Actually, we started from YouTube. YouTube is still our base, and ऐसा नहीं है कि we are not regular. We have been trying a lot to make sure that we upload lot of videos on YouTube. Yeah. But अभी हमने थोड़ा सा focus दिया था Instagram की तरफ, which grew massively in the last 3-4 months. So we were trying to focus on that, but obviously YouTube is our base. We don't want to forget that, and that's the reason we'll try to be as regular as possible. We are aiming for 2 videos every week. So hopefully we will get more videos to post. The thing is कि हम लोग सिर्फ ट्रैवल का कंटेंट डालते हैं. We don't upload daily videos. Yeah, we don't. Because At least for now we don't like at it. least for now, because हमें पता नहीं है कितना इंटरेस्टिंग होगा वो लोगों के लिए देखने के लिए. So if you guys want to see our daily life in Bangkok, let us know. Comment करो. Maybe we'll try posting something out of it. Yeah. The next question is your favorite travel destination or country? I think our favorite country till now has been China. China अच्छा था, बहुत अच्छा था. Reason being it is affordable, easy to travel and very modern. You find almost everything in the same country. आपको high rises और वैसी city life देखनी है like New York, then you can go to Shanghai. Or you want to see tech वाला कुछ तो Chongqing जाओ. Nature देखना है तो history देखनी है तो Beijing जाओ. मतलब बहुत सारी जगह है. And it is very cheap. Hotels 2,000 रुपए में आपको बड़ी एक नंबर क्वालिटी के hotels मिल जाते हैं which are extremely good. And I don't think any other country can offer you something like what China does. Taxis affordable है, सब कुछ affordable. Yes. What about Japan? You did not like Japan? I love Japan. Actually, I was thinking in the back of my head, I thought you will say Japan. Japan was next level, but I think it is a bit expensive to travel. If you, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा तो expensive है Japan. If you don't plan it well. हाँ. China हम एक हफ्ते के अंदर plan करके पहुंच गए और हमने अच्छे से cover कर लिया जो भी देखना था. Japan is expensive if you compare it to China. Hotels were expensive. We got a really good deal because हमने थोड़ा सा पहले plan किया था plus off season में गए थे. But now Japan is no more tourist destination that you can visit during off season because 365 days there's no off season. Every season a lot of people visit, especially we saw that in Kyoto. Yeah. Kyoto was like full of people. Okay, moving on to the next. But I think if you have to pick between the two and you want your trip to be out of the box, then you should definitely pick China. Japan के साथ ना हमें excitement थी, but it was not something that we didn't expect because Japan का आप देखोगे ना YouTube पे भरे पड़े आइटनरीज. 4 दिन यहाँ जाओ, 3 दिन यहाँ जाओ, 2 दिन यहाँ जाओ. But China was full of surprises for us, so that's why we are all the more impressed with the country. Yeah, our recommendations from China cities if you are going there for the first time, visit Chongqing, visit Shanghai, go to Shenzhen, go to Guangzhou and Beijing if you want to see a bit of history. Yeah. What is the best for content creation, Instagram or YouTube? I think if you ask us personally, we are not we won't call ourselves experts in whatever views are, these are all personal experiences. तो हमारे हिसाब से we personally feel that though we have a lot of following now compared to YouTube, we have more following on Instagram, but we personally prefer YouTube any day. Reason being कि आप YouTube पे you are able to showcase the actual sense of traveling. बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो reality में हो रही होती है वो ज़्यादा आप शो कर सकते हो. Instagram I feel it is more like the creamy side of travel. जहाँ पे आप सिर्फ अच्छे ट्रांजिशंस डालते हो, रोजी डेज. एंड आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इंस्टाग्रामर्स. दे बहुत मेहनत लगती है एक रील बनाने में, इतनी मेहनत लगती है जितनी एक फुल फॉर्म 30 मिनट की वीडियो में लगती है. बट आई थिंक यू आर एबल टू टेल अ बेटर स्टोरी ऑन यूट्यूब इफ़ यू आर इनटू दैट.
बट इफ़ यू वांट मैसिव रीच और फटाफट बस लोगों की फीड पे आना है, शक्ल पे आना है, तो इंस्टाग्राम इज़ फॉर यू. Yeah. If you ask my opinion, from a recommendation perspective, then whichever channels you can be more consistent on. I think either of the channel that you pick, I think आप कोई भी channel pick करो, you just have to be consistent and then eventually you'll succeed. Yeah, and lot of people are on Instagram now. बहुत कम लोग होते हैं जो YouTube पे स्पेशली जाते हैं. जब वो लोग फ्री टाइम में होते हैं ना, जब उन्हें कुछ लंबा कंटेंट देखना है, that's when people go to YouTube. But mostly everyone is like, अगर 1 सेकंड का टाइम है, जेब खोला, Instagram निकाला, स्क्रॉल करना चालू कर दिया. So it is very easily accessible. And ट्रैवलिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मुझे लगता है Instagram को बहुत ज़्यादा लोगों ने निचोड़ दिया है, रोमांटिसाइज कर दिया है, निचोड़ दिया है. एक मैं आई वोंट टेक द नेम, बट एक क्रिएटर है जिसको हम फॉलो करते थे, मैंने अनफॉलो किया. रीज़न बीइंग मैं परेशान हो गया था उसके स्विट्ज़रलैंड वीडियोस देख देख के. भाई हर दिन खोलो स्विट्ज़रलैंड, हर दिन खोलो स्विट्ज़रलैंड, मतलब ऐसे किया, वैसे डांस किया, वैसे नाचा. मैं बोला बस करो, हो गया भाई, स्विट्ज़रलैंड से आगे बढ़ो. और उसके बाद उससे फनी चीज़ क्या, उस क्रिएटर ने ना फिर वो चीज़ पोस्ट करी थी नीचे कि, मतलब उसने भी एक रील बनाई थी, उसमें बोला था लोग जो है ना वो सिर्फ एक ही जगह जाते हैं, वहाँ की 20 वीडियोस निकाल के बोलते हैं कि हम ट्रैवलर्स हैं, हम ये हैं, वो है. ऐसा नहीं होता जी, ट्रैवल वैसा नहीं होता है. ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं. Moving on, come to Middle East, Oman, Saudi and all the other countries. Yeah, it is on our list. I have a very good friend of mine. He's like my brother. So वो रहता है सऊदी में, रियाद में. मुझे पता है कि जिस दिन मैं सऊदी गया, I will call him and he'll be ready. तो हम लोग फिर रोड ट्रिप मारेंगे. तो that is the plan, कि वो भी फ्री हो, so that he also can give us like 2 weeks. Because अगर मैं मिडिल ईस्ट की धरती पे जा रहा हूँ, अगर मैं सऊदी जा रहा हूँ, तो मैं उसके बिना तो घूमूंगा नहीं. उसको तो मैं कॉल करूँगा एंड प्रॉब्ली ही विल जॉइन मी. एंड इफ़ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, अगर आप पुरानी वीडियोज़ में ही देखोगे तो आपको पता चलेगा किसकी बात है. He has been there. I came later. तो वो बहुत रहा है वीडियो में. तो that is the plan. Whenever I go to Riyadh, we'll pick him up and then वहाँ से we'll do a proper road trip, बहरीन, कतर, दुबई, और देखते हैं कहाँ जाते हैं. लेबनान जाने का बड़ा दिल है, बट वो थोड़ा सा अलग ही हो गया. बट that's the plan for now. Okay, Yo054321 says best 10-day itinerary for Japan, please, for first timers. Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara, go to Hiroshima, go to this island next to Hiroshima, Miyajima. And I think you're done. 10 days more than enough, and then you come back. Tokyo के आसपास भी बहुत जगह हैं, but ये जो golden route है आप इसको cover कर लो 10 days में, it's more than enough, because obviously you need 3 days in Tokyo, at least 2 days in Osaka, 1 to 2 days in Kyoto, at least 1 full day in Hiroshima. तो ये सब जगह करते करते आपके 10 दिन तो हो ही जाएंगे. So I think you just follow the golden route and you will be good. And if you need written itinerary, तो हमारे description में link है, you can just download it quickly. Okay. Ashmeet Singh says, love your videos, early supporter. What do you guys do apart from vlogging and travel? Work, regular job. We have 9 to 5. 9 to 5, which yes. stretches to 9 to 6, 9 to 7. आई थिंक एक क्वेश्चन जो मैं बिना पढ़े भी बोल सकता हूँ, जो बहुत लोगों ने पूछा है, वो ये है कि जो हमने ऑलरेडी आंसर किया कि हाउ डू यू फंड योर ट्रैवल, प्लस पीपल वांट अस टू सजेस्ट देम और गाइड करे कि हाउ दे कैन ट्रैवल एज वेल, बिकॉज लोग कहते हैं कि वो साल में 1 या 2 इंटरनेशनल ट्रिप कर पाते हैं. सो उसका ना बहुत सारा रीज़न है. आपको ना अपनी फ़्लाइट जो है, होटल जो है, वो आपका मेजर चंक होता है. कहीं भी आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, वीज़ा एंड एवरीथिंग कम्स नेक्स्ट. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी वीज़ा के, लाइक थाईलैंड जा सकते हो, इंडोनेशिया जा सकते हो, म्यांमार भी जा सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, नेपाल जा सकते हो, भूटान जा सकते हो. बट आपकी फ़्लाइट जो है मेजर चंक होता है. सो अगर आपका डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती, आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, स्काई स्कैनर है, trip.com है, अगोड़ा है, क्लियर ट्रिप है, यात्रा, आईबीबो, दुनिया भर की साइट्स हैं. आप उन पे जाओ और वहाँ अपने ट्रैवल को थोड़ा सा प्लान करके चलो. हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ इंडोनेशिया की फ़्लाइट सस्ती पड़ जाए रादर देन भूटान. आपका दिल था भूटान जाने का, बट इंडोनेशिया सस्ती पड़ रही है. इंडोनेशिया में भी जकार्ता सस्ता पड़ रहा है, बाली नहीं पड़ रहा. तो गो टू जकार्ता, एक्सप्लोर जकार्ता, मेक सम वीडियोस, ट्रैवल लोकली. थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट. दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग एज वेल. एंड हमने लेटली रियलाइज़ किया कि साउथ ईस्ट एशिया में घूमने के लिए आपको थाईलैंड से बहुत सस्ती ऐसी फ़्लाइट्स मिल जाती हैं अगर आप अच्छे से प्लान करो. तो दैट कैन बी वन अदर वे ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड साउथ ईस्ट एशिया. स्पेशली यू कैन मेक बैंकॉक योर बेस, यू कैन कम हेयर, स्पेंड फ्यू डेज एंड देन यहाँ से यू गो टू ओसाका, यहाँ से गो टू जापान, गो टू चाइना. कितनी सारी जगह हैं, मतलब बहुत सस्ती सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाती है, शंघाई की, हांगकॉन्ग की. तो वो भी आप पिक कर सकते हो. Sanam F. Khan says, if you had to pick one country to visit again, which country it would be and why? I think it has to be China.
like we answered already, because what all China has to offer. Yes. Small town boy says one video in general on how to plan, manage itinerary and to cut the cost while planning trip. Like just मैंने आंसर किया कि you have to make sure that your flight, hotel, these are the major costs. You manage Yeah. that. खाना पीना तो आप कर ही लेते हो. Visa is also secondary. Yeah. Unless आप यूरोप और US या फिर कनाडा ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हो तब तो फिर वीज़ा इज़ द मेजर चंक. बट other than that, if you're planning anywhere in Southeast Asia, make sure that you get good deal on flight or on hotel stays and you'll be good. मतलब अगर आप हॉस्टल में रहने के लिए कंफर्टेबल हो तो यू कैन पिक दैट एज वेल. वी डोंट प्रेफर I've stayed in हॉस्टल्स, hostels during my solo trips in Europe. but not together anymore. we have not stayed in any hostel. But if now you're I will comfortable, always pick a hostel and save some cost, because anyway आप होटल में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हो. Okay, we have a question from Sagar and Amy. Sagar and Amy is a fellow creator. They make New Zealand videos. So They if you make want really to good watch, videos yeah, on New they're really Zealand, good. And we are very tempted after watching their videos to go to New Zealand. So if you want specifically New Zealand content, then you can follow them. Yes. So they are asking, how did you decide to make Bangkok your base? Just Because of her naturally job, happened. yeah. Naturally happened because of her job. We've been living here in Bangkok for 4 years now. And 2022 में फर्स्ट टाइम मूव किए थे, तब से रह ही रहे हैं यहाँ पे 2022 फर्स्ट हाफ में. सो दैट्स द रीज़न. Ankush is asking, are you planning for Vietnam trip any soon? We've been to Vietnam in 2023, so for now no, but in future you never know, because we loved Hoi An a lot. We loved we have it. to go to Sapa, we have to go Ninh Binh, तो वो होगा फ्यूचर में, देखते हैं, बट अभी के लिए तो नहीं. इनफैक्ट अभी इसलिए भी नहीं, बिकॉज वियतनाम में फ्लड्स काफ़ी आए थे, तो अभी Hoi वो- An we have seen it's destroyed, so it's Yeah. still recovering, so maybe next In year. future, yep. Okay, Vishnu is asking any finance planning tips for recurring travels throughout the year. यार आई थिंक लाइक आई सेड, वो एक बजट बना के चलो 20% महीने का 30%. मानता हूँ ये डिफ़िकल्ट होता है, बट इनिशियली अगर आप ये बजट बना के चलोगे ना कि मेरे को 20% 30% हर महीने रखना है, विद इन द नेक्स्ट, आप डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना अर्न कर पा रहे हो ओवरऑल, जितना भी आपकी इनकम सोर्स है उसका आप एक चंक रख लो 30-40%. आपको करना ही पड़ेगा. कोई भी आपको 50-100 लोग आपको बतेरी तरीके के ज्ञान पेलते हैं ना कि ये मेरा कोर्स ले लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वो सब बकवास बनती है. कुछ नहीं होता ऐसे. इन दी एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं घूम सकते हो. Yeah. एज सिंपल एज दैट. अनलेस आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो तो आपको 2-3 महीने तो आपको सेव करना पड़ेगा ताकि आपके पास एक चंक आ जाए. या फिर क्रेडिट कार्ड में मत घूमना. मैंने एक बार घूम के करा है, मैंने बहुत अय्याशी करी थी 2017 में, खूब घूमा था यूरोप. बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट टू सेव सम मनी फर्स्ट. एक चंक बना के चलो एंड देन ट्राई टू यूज़ दैट ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एंड देन स्टार्ट ट्रैवलिंग. स्टार्ट विद बजट कंट्रीज. अपना अगर कंटेंट क्रिएशन का शौक है तो चैनल खोल के वहाँ से मेक श्योर ट्राई टू अर्न सम मनी. एफिलिएट कर सकते हो किसी के साथ, किसी का वो कोलैबोरेटेड स्पॉन्सर्ड स्टेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट वी आल्सो ट्राइड डूइंग एंड लकीली टच वुड हम अभी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं वो. Yeah, save SIPs, put your money in deposits. सेविंग का तो आई एम श्योर बहुत लोगों को अच्छे And- से पता होगा, बट मैं सिर्फ ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि यार थोड़ा एक चंक तो बना के रखना हाँ. पड़ेगा. हम भी करते हैं, हमारे को पता होता है इतने पैसे लगेंगे, इतना बजट है. अगर हमें पता है कि यार यूरोप की ट्रिप में 5 लाख रुपए लगेंगे तो हम 5 लाख का कितने महीने बाद हम कर सकते हैं अकाउंट में. लेट्स से 4 महीने में दोनों मिला के 5 लाख कर लेंगे, तो फिर हम 4 महीने बाद ट्रैवल करेंगे. तो अभी हम कहाँ जा सकते हैं, नियरेस्ट क्या है, फिर उस हिसाब से हम प्लान करते हैं. तो फिर और मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वी आर नाउ मेकिंग वीडियोज़ मोर प्रोफेशनली, अपने आप को उस हिसाब से रखते हैं कि हमें वीडियोज़ भी बनानी है. घूमने का शौक तो है ही, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस फॉर अस एज वेल इन ट्रैवलिंग. तो इसीलिए भी हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं. बट अगर आप नहीं ऐसा कुछ करना चाहते हो देन आई थिंक साल में 2-3 ट्रिप इज़ ऑल्सो फाइन. ऐसा कुछ चैलेंज आई थिंक एक जो मैंने देखा है, आई थिंक वन थिंग स्पेसिफिकली जो मैं सजेस्ट करूँगी इज़, जो हम यूरोप में करते हैं कि हम एक साथ 10 कंट्रीज़ या 5 कंट्रीज़ एटलीस्ट करने की कोशिश करते हैं. मे बी वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट इन एशिया, कि इंस्टेड ऑफ डूइंग जस्ट थाईलैंड यू कैन इंक्लूड थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, थिंग्स लाइक दैट. तो आप जब कंबाइन करते हो तो आपका ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ता है, बिकॉज यू टेक लेस फ्लाइट्स. एंड अगेन प्लान, यू हैव टू प्लान अ लॉट, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग. आई नो बहुत टीडियस हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, बट दैट एक इज हाउ यू सजेशन है कैन हमारे सेव पास. योर कॉस्ट. हमने बहुत प्लानिंग करी है. सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद अस. विल ट्राई टू गाइड यू विद आवर प्लानिंग. जो भी हम करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं. Yes. 1 घंटे का 1-on-1 कॉल होता है जिसमें इट्स लाइक अ 1-on-1 वीडियो कॉल. सो वी कैन गाइड यू ऑन दैट एज वेल. Sumit
Lifts is saying, can you bring some limited goodies from Japan and do a giveaway for your viewers? That's a very good idea, 100%. Sumit. We have been thinking about it. हमने in fact सोचा है कि जहाँ भी हम next जाने वाले हैं तो वहाँ जहाँ भी से जाएंगे, सिर्फ नेक्स्ट हाँ, कंट्री नहीं, जहाँ भी हम नेक्स्ट टाइम wherever we ट्रैवल go. करेंगे, And we'll bring something for our subscribers, either 1, 2, 3, जितना भी हमारा बजट अलाउ करता है. We'll bring something and we'll ship it to you guys. हाँ, तो जो हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहा है, आई डू रिमेंबर नेम्स, तो वो लोग जो हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर अस, उनके लिए तो 100% हम लेके आने वाले. नीरज भाई, ही कमेंट्स अ लॉट ऑन आवर वीडियोस. नीरज, कोयल, सो मेनी मोर. Foodie Bevdi is asking, planning for China trip with friends. Do you also organize trips? Also love the content. Yes, we do. बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हम ट्रिप प्लान करें ना, वो बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज और बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, कि आपका एक्सपीरियंस जाते आते अच्छा हो. ये ना हो कि आप ट्रिप के एंड में बोलो कि यार मज़ा नहीं आया. और बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं जो ट्रिप कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अभी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो हर किसी का गोल यही है कि एक अच्छा ट्रिप प्रोवाइड करना है आपको, रादर देन जस्ट एक 7 दिन का कर लिया कि हमने कुछ पैसे कमा लिए, वो नहीं करना चाहता हूँ. सो वी आर प्लानिंग टू डू अ प्रॉपर रोड ट्रिप इन थाईलैंड, प्रॉपर लग्जरी रोड ट्रिप इन थाईलैंड, जिसमें हम अच्छी कार्स, होंडा सिविक, होंडा एकॉर्ड, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और भी बहुत सारी गाड़ियों को हम रेंट पे लेंगे. एंड देन विल डू अ प्रॉपर रोड ट्रिप ऑन टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ थाईलैंड, जहाँ पे हम नान और पेचेबून और चियांग माई और पाई और ऐसे करके बहुत खूबसूरत जगहों पे जाएंगे. ये हमारा प्लान है. और काफ़ी लिमिटेड लोगों को मैं लेके जाना चाहता हूँ, सो दैट वो एक्सपीरियंस जो है वो हैम्पर ना हो, कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो मज़ा नहीं आता. लिमिटेड लोग होंगे. So in short, yes, we do organize trips, and that is our plan for future as well. Yeah, but China ka will definitely add to the list. I am Rohit is asking, why didn't you take the train to go to Lhasa? Yeah, because we didn't get the tickets. जो हमने टिकट Very honest. वेरी ऑनेस्ट आंसर, हमने एंड में प्लान किया था, टिकट नहीं मिली. और Trip.com और हर जगह टिकट मिलने के चांसेस लगभग 25% के आसपास थे, तो पैसे फंसाने वाली बात थी. एंड हमें फिर एंड में फ़्लाइट टिकट बहुत अच्छी, बहुत ही सस्ते मिल गई. सो वी वेंट वाया एयर, और उससे भी ज़्यादा 17-18 घंटे की ट्रेन जर्नी थी, जो हम दोनों पर्सनली उस टाइम पे रेडी नहीं थे, बिकॉज लाइक वी सेड वी वर्क रेगुलर फुल टाइम, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता इतना छुट्टी लेने के लिए. सो वी डिसाइड टू फ्लाई डायरेक्टली टू लासा. आई थिंक वी कैन टेक लिटिल मोर क्वेश्चन एंड देन विल रैप इट अप. काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो. ओके, अग्रवाल अभ्युदया is asking, as a solo traveler, how do I enjoy and love my own company and not feel lonely or alone? वाह, ना डीप क्वेश्चन पूछा है. इट्स अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. आई हैव ट्रैवल्ड सोलो, म्यांमार, इंडोनेशिया, स्पीति, बहुत जगह में गया हूँ. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, अपना पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो, कि अगर मेरे को पता है कि यार ये जगह अच्छा है, ये जगह घूमने लायक है, ये जगह वैसा है, तो 2 मिनट के लिए ना सोशल मीडिया, 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ. एंड देन टेक योर फ़ोन, गो देयर, क्लिक सम पिक्चर्स, सिट देयर, रिलैक्स. किसी जगह की हिस्ट्री के बारे में जब जानने की कोशिश करते हो ना, कि अगर ये जगह फेमस है तो फेमस क्यों है, आप उसको बैठ के थोड़ा सा ट्राई टू रिलेट द मोमेंट, योर ट्रैवल, द मोमेंट, द पर्सपेक्टिव, एट्सेट्रा. प्लस क्लिक सम पिक्चर्स. इनिशियली आई लव व्लॉगिंग, तो मेरे को व्लॉगिंग करना पसंद था, तो मैं कहीं भी जाता था तो मैं कैमरे पे ऐसा लगता था मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. सो इट मेड ट्रैवलिंग मच ईजियर फॉर मी, सोलो ट्रैवलिंग, बिकॉज जब आप व्लॉग कर रहे हो तो एक दिमाग में एक आपके गोल भी होता है कि मेरे को वहाँ जाना है, ये बताना है, ये वीडियो व्लॉग करनी है, वो जाना है, ये बनाना है, वो व्लॉग करना है. यू डोंट हैव टू नेसेसरीली पोस्ट इट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम. आप अपने लिए भी एक ब्लॉग बना सकते हो, जिसमें आप अपने लिए एक वीडियो शूट कर रहे हो, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो. दैट कैन बी वन वे ऑफ एंजॉइंग. दैट्स व्हाट आई हैव डन. Yeah, I can share my experience. I have not traveled solo and I actually am in the same boat. मुझे भी लगता है कि यार मैं कैसे जाऊँगी अकेले and how will I enjoy my own company. So I'm slowly starting that. Like I've slowly starting eating alone in cafes and going around in the city alone. And that's how you slowly develop the habit of traveling alone. I know it's not an easy one. Yeah. It will be difficult. Imagine being in a country that you have paid lakhs for just to visit, and फिर वहाँ जाके आप सोचो कि मैं कैसे घूमूँ. तो I will say take slow steps and eventually decide to travel alone. ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ट्रिप में आप एकदम ही ओपन हो जाओगे. फर्स्ट ट्रिप आपको लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या सेंस है इसका. बट दोस्त, दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है. But if you want to do solo, maybe start with countries like Thailand and Vietnam, where people are super nice. अगर आपको कोई दिक्कत भी होगी, they'll be happy to help you, and then you'll be very easily making friends.
Even if you don't make friends, Yeah. just enjoy your own company. Would you ever consider shifting base from Thailand to any other East country? ईस्टर्न कंट्री में अगर आप मुझसे बोलो तो आई थिंक वी पर्सनली वांटेड टू गो टू शंघाई. शंघाई हमारा था कि चलते हैं, बहुत अच्छा लगा था मैं शंघाई पर्सनली. बट चाइना में इतना इजी नहीं है मूव करना और शिफ्ट करना बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर. इवन इन जापान भी ऐसा ही है. तो अनलेस साउथ ईस्ट एशिया के आप यूरोप में भी जाओ, पोर्चुगल जाओ, स्पेन जाओ, आप किसी भी ऐसी कंट्री में जाओ, जर्मनी में, जहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज है, तो जॉब मिलना और मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Yeah. Okay, one last question. When and what made you start travel vlogging? So the first vlog that I made was in 2016. और अगर मेरे को लगता है कि मैं उस ज़माने से कंटिन्यूस बना रहा होता ना, तो मेरा चैनल आज आसमान के ऊपर होता. बट छोड़ दिया. उस टाइम शौक के लिए बनाता था. पर्सनली मुझे पसंद था. अब मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना Xiaomi का कैमरा निकाल के व्लॉग कर रहा था ना, तो मेरे दोस्त कह रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ क्या कैमरा है. बट खैर बहुत शौक था उस टाइम. स्मृति में भी रिकॉर्ड किया था, लेह में भी किया. तो लेह से मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब पे वो लेह की थी, सितंबर 2017 की. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, व्लॉगिंग सॉर्ट ऑफ वीडियो. एंड तब से वो जर्नी स्टार्ट हुई. देन आई वेंट टू यूरोप. फिर उसके बाद जहाँ ट्रैवल किया वीडियोज़ बनाता रहा. बीच में कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो इस चक्कर में व्यूज़ भी थोड़े डाउन हो गए थे. बट देन शी केम एंड शी हेल्प्ड एंड नाउ वी आर हियर. So someone is asking, where do you both live in India? दिल्ली. Delhi. दिल्ली से हूँ. Okay, the last question that we have is, what do you use for your camera gear and how can I start content creation? Okay, so I have couple of cameras with me. I have the vlogging camera, I have POV camera, full frame camera, 360 camera, ये सब कुछ है. But I think to start your own YouTube channel, आपको इन सब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. If you have your phone, that is more than enough. You can shoot really good quality videos from your phone. अपना perspective हो, landscape हो, सब उससे बना सकते हो. बस make sure that you have a nice audio device. आपके पास एक माइक तो ज़रूर होना चाहिए, because अगर वीडियो में थोड़ा बहुत होगा लोग देख लेंगे, बट ऑडियो में होगा people will not watch. And if there's one thing that I would ask you to add, अगर आपको ऐड करना ही है, then that should be a gimbal. गिम्बल से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छी क्वालिटी फुटेजेस आती हैं. एंड आई हैव अ गिम्बल विथ मी विच आई एम हैप्पीली गिविंग अवे टू वन ऑफ यू. If you have a YouTube channel and or if you are planning to start a YouTube channel, comment down below. Let me know कि आपको content क्यों बनाना है, क्या आपका plan है, कहाँ पे आप अपने आप को देखते हो in terms of content making. And we'll just look at the comments and we'll figure out कि किसका बढ़िया response है, and we'll give away we'll our pick a random winner. the gimbal that we have is Zhiyun Smooth 4S, brand new, and we are happy to give that away to one single winner. जो भी होगा, जो भी यहाँ पे कमेंट करेगा, जिसका पर्सपेक्टिव हमें बहुत अच्छा लगेगा. And we really wish you the best. So comment. That is all for the questions, and we'll see you in the next video, which is also going to come from Thailand. And I hope you all enjoyed the video. बाकी ये थोड़ा सा ऐसा ही one-on-one sort of video again, which we are just talking, but we'll be coming with a proper series, road trip series, जो बहुत जल्द आने वाली है. बाकी that's it. Thank you so much for watching. अगर यहाँ तक देख लिया है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी. But if you have any other question that you want to ask us, comment down below and we'll make sure that we respond. And thank you so much for watching, and we'll see you very very soon in the next video. Bye bye. चलिए जी, let's go.